जय हिंद साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताएं। आपके सामने जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 1:3 हो जाता है और 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का योग क्या होगा? जल्दी से आंसर छापें। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं। ऐसा क्वेश्चन हम कल आपको बता चुके हैं, हम आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी से आंसर छापें। पचास 50 साल और कभी का आया 50 साल। 50 बताओ, और किसी का 50 साल आया? देखो, काम करने का प्रयास करो, बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है। अपनी कॉपी और अपने पेन का यूज करो, गलत सही होने दो। आज गलत होगा तो कल सही होगा, ये तो लगा रहता है। जब काम करोगे तो गलतियां भी होंगी, क्योंकि मनुष्य हैं आप, कंप्यूटर से गलतियां हो जाती है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर छापें। चलो देखा जाए, इतना टाइम न लगाया जाए। भाई, वर्तमान आयु क्या अनुपात कितना है? 1:2। ये वर्तमान की बात कर रहा है। इसके बाद कह रहा है 5 साल बाद, यानी यहाँ पे साल का अंतर कितना है? 5। ये भी कितने साल बढ़ गई? 5 साल बढ़ी। कितने साल बढ़ गई? 5 साल बढ़ गई। तो इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा है? 1:3। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, यदि यहाँ पे बीच का अंतर समान है, यहाँ पर भी 5 साल बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 साल बढ़ रहा है, इनके बीच का भी अंतर समान होने, लेकिन यहाँ के बीच का अंतर समान नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इस प्रकार से इनको बराबर करने के लिए। अब आपका क्या हिसाब किताब बना? 2 1 2 और 2 2 4। और नीचे क्या बनेगा? 1 1 1 और 1 3 अब देखो, यहाँ का भी 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 4 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। तो पूछा क्या था उसने? पूछा क्या था? 10 वर्ष पश्चात। पहले वर्तमान की बात कर लेते हैं, वर्तमान में कितने साल का है? तो ये 10 साल का हो जाएगा, और ये कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। तो और ठीक है, अब 10 10 साल बढ़ाना है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल ये भी बढ़ेगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 20 साल। ये कितना हो जाएगा? 30 साल। तो और कितना हो जाएगा? 50 साल। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ भाई। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्यों गुणा किया, यहाँ पे यहाँ से भी निकाल सकते थे। नहीं, क्योंकि वहां पे हम उसको बराबर कर चुके हैं ना। चलें भाई आगे, आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका आंसर दो, इसका आंसर छापो। देखो, चाहे आप बराबर ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैच कर दो। मेरी बात समझिएगा, इसमें ऐसा भी बन जाएगा। इसमें जो है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बताओ अच्छा। 100 आ रहा। 10 वर्ष पूर्व जो है अपने पुत्र की आयु की तूनी थी। मेरी बात समझिएगा, इसे वर्तमान समझिए, इस लाइन को वर्तमान समझिएगा। 10 वर्ष पूर्व यानी कि इसके 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो ये भी पुत्र भी, ये यानी मान लिया ये पुत्र पिता है, और ये क्या है? पुत्र है। मेरी बात समझ पाए हो? 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी ये पिता है और ये पुत्र है। अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, यानी पिता कितने साल? 3 गुना होगा। कितना? पुत्र कितना होगा? 1 होगा। यही तो कह रहा है। ये वर्तमान पे टिके हैं अभी हम लोग, ये वर्तमान है, ये 10 साल पीछे का खेल दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 साल बाद, यानी 10 साल पीछे जाना। यहां से नहीं समझ पा रहे हो? 10 साल बाद जो है अपने पुत्र की आयु की दोगुनी, यानी यहाँ पे पिता 2 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। अब एक बात बताओ, बीच में अंतर कितने साल का है? 20 साल का। कितने साल का अंतर है? 20 साल का। तो एक बात बताओ, क्या इनके अंतर का बीच समान दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो पहले अंतर समान कर लेते हैं। तो आपका कितना आएगा?
यहां से 1 से गुणा करो, कितना आएगा 2, यानी यहां पे कितना आ जाएगा 3:1 और 4:2, ये तो होगा। ठीक है, अंतर समान हो गया। तो ये कितना हो गया 20 साल, ये 20 साल हुआ। यहां पर 20 साल का खेल है, ये वर्तमान में लाइन खींची हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे साल का अंतर कितना है 1, और 1 की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर। तो पूछा क्या है, पहले तो हम पहले इनकी 10 साल पहले निकाल लेते हैं। तो 20 थे 60 और 20 करना 20। अब हमें एक बात बताओ, यदि हम वर्तमान पे जाना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ दें। क्यों, क्या कह रहे हो, यदि हम वर्तमान 10 साल पीछे से वर्तमान में आना चाहें 10 जोड़ दें। 60 में 10 जोड़ो कितना आएगा 70, और 20 में 10 जोड़ो कितना आएगा 30। क्या पूछ रहा था, योग पूछ रहा था, यानी कितना हो जाएगा 100। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बता दो। क्या मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन क्वेश्चन में पेपर में ये पूछा नहीं, आपकी सीट में ये नहीं पूछा है, इसने पूछा अनुपात क्या होगा वर्तमान का। तो 7:30 होगा, 7:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कई बार निकाले जा सकते हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन में। चले भाई आगे, आगे चले। ये क्वेश्चन कल हम लगवा चुके हैं आपसे, बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन कल हम आपसे करवा चुके हैं, केवल हम आपको भ्रमित करने के लिए दे दिए हैं कि आप भूले तो नहीं है। कितना टाइम हो गया, ठीक है जल्दी बताओ। कितना टाइम लगाओगे। आ गया होगा आंसर। इसका किसका आंसर नहीं आया भाई, तुमने क्या सोच रहे हो। एक बात बताओ, ये जो है पूरा ये वर्तमान का योग 80 साल है, कुछ समझे। ठीक, अब कह रहा है यदि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3:5 था, कहने का मतलब ये अनुपात में थी, ये न किसी न किसी संख्या से कटी होंगी। ठीक है, और ये दोनों बराबर उम्र के हो गए क्योंकि इनका अनुपात बराबर है। ठीक है, अब पेपर में ठीक है मेरी बात समझिएगा, इनका यदि अनुपात बराबर, दोनों संख्याएं भी बराबर होंगी, कटी एक ही संख्या से है ना, तीनों संख्याएं एक ही संख्या से कटी, यानी दोनों संख्याएं भी बराबर है। ये जो दिमाग देखो, काम करने से पहले आप ये सोच लीजिए काम किया कैसे जाएगा। जब तक आप दिमाग दौड़ाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात समझिएगा, ये कह रहा है 5 साल पीछे, यानी 5 साल हर व्यक्ति घटेगा पीछे की तरफ। तो 5 5 15, यानी 3 साल पीछे, 15 साल पीछे चला जाएंगे सब लोग। तो यदि 80 से 15 घटा दोगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे 5 साल पीछे, यानी कि कहां पहुंच जाएंगे भूतकाल में। नहीं समझ में भाई, मेरी बात समझिएगा, ये 80 साल की आयु का योग 80 साल था। ये कह रहा है 5 साल पीछे जो है अनुपात जो है 5:3:5 था। तो भाई यदि 5 साल की पहले की बात कर रहा है, यानी 5 साल सब लोग पीछे की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे। तो 5 राम भी जाएगा पीछे, 5 सोहन भी जाएगा और 5 संगीता भी जाएगी। तो ओवरऑल कितना है 80। तो 5 15 घटा दोगे तो आप 5 साल पीछे चले जाओगे ना। तो कितना आएगा 65, कितना आएगा 65। यहाँ भी योगफल कितना दिखाई पड़ रहा है 13। 13 की वैल्यू किसके बराबर 65 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 5 के बराबर। अब पूछा क्या है पेपर में, क्या पूछा गया है 20 साल बाद। इस पहले तो हम इसको निकाल लें, तो ये कितना होगा,
ठीक है। वैसे निकालना इसको अलग अलग ना चाहो, पहले इसको अलग अलग बता देते। ये 25 साल, ये 15 साल, और ये 25 साल। क्या मेरी बात से सहमत है? अब मेरी बात समझिएगा, ये कौन से साल का है? ये 5 साल पीछे की बात कर रहा है। यानी यदि हमें वर्तमान में आना है तो 5 साल, पांच पांच जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान में पहुंचेंगे। पहले तो वर्तमान में आ जाते हैं। जब वर्तमान में आओगे तो ये 30 साल का हो जाएगा, ये 20 साल का हो जाएगा, और ये 30 साल का हो जाएगा। ये मेरी बात से सहमत है? अब क्या कह रहा है? 20 साल बाद, यानी वर्तमान से 20 साल बाद, यानी 20 इसमें जोड़ दो, 20 इसमें जोड़ दो, और 20 इसमें जोड़ दो, तो कहां 20 साल बाद पहुंच जाएंगे। तो एक बात बताओ, ये कितना होगा? 50 साल का। ये कितना होगा? 40 साल का। और ये कितना होगा? 50 साल का। ठीक है, पूछा क्या था? योग पूछा था तो 140 हो गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था और कुछ नहीं था। नोट कर लो। बताओ भाई, किसको किसको नहीं समझ में आया? कौन कौन से महापुरुष हैं जिनको नहीं समझ में आया? और डायरेक्ट यदि पांच पांच नहीं जोड़ते, सीधे हम क्या करते? 25 जोड़ देते, तो वहां पे पहुंच जाते। ठीक है। क्यों अंकुल, ये समझ में नहीं आया क्या तुम्हारी? बिल्कुल समझ गए। एक। ठीक है, आज हम सब 20-30 क्वेश्चन करा देते हैं। है? कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। हाँ। हाँ। नोट हो गया? अच्छा, तुम सोचे नोट कर रहे हो तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक पिता अपने पुत्र की आयु की दोगुनी, एक पिता 1 पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुनी आयु का है। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, बस क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। दोगुनी आयु का है। रुक जाओ, ये तो फंसोगे बाद में। जो स्टेटमेंट, बस क्वेश्चन या सही से पढ़ लिया। शो हो गया। चलो छोड़ो। ठीक है, भावनाओं को समझो। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो पिता की
वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िएगा, हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। 45 साल, दूसरा लिखिए 32 साल, तीसरा लिखिए 44 साल, और चौथा लिखिए 56 साल। ऑप्शन ए, और कोई ऑप्शन नहीं है? अच्छा, बी। और कोई महापुरुष जो इसका आंसर बताएंगे? नहीं बताओगे? हाँ हाँ, बताओ। डी। डी। और तुम्हारा कौन सा? ए वाला कौन है? अच्छा, ए बी सी। अच्छा, डी सी कोई बता दो। चलो अब ऑप्शन पे तुम्हें दौड़ाते हैं। एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना है, मेरी बात समझिएगा। यानी ये वर्तमान की बात चल रही है, ऊपर वाली लाइन वर्तमान से खेल रही कि नहीं खेल रही है? एक, यानी मान लेते हैं, तुमको हम ऑप्शन पे दौड़ा देते हैं। पिता की मान लेते हैं वर्तमान में 45 साल थी, तो इसका जो है ये आधा होगा, तो 45 का आधा कितना होता है? उम्र साढ़े, उम्र के आधे में आ सकती है, उम्र आधी होती हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए हम पूरे काम करेंगे। हो जाएगी, हो सकता है 22.5 साल का हो, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट भी है, ठीक है? ठीक है, बच्चा और व्यक्ति आधा नहीं होता, वो पूरा होता है। ठीक है, बच्चा और व्यक्ति पूरा होता है, आदमी पूरा होता है, औरत भी पूरी होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो एज होगी वो 22.5, 2 महीने 4 महीने वो हो सकती है। इसका देखो इसमें पूरा आ रहा है, ये 16 साल हो जाएगा। अब देखो मेरी बात समझिएगा, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना आयु का है, पुत्र जो है 2 गुनी आयु का है। ठीक है, यानी पिता जो है 2 गुना होगा पुत्र से। ये पुत्र है और ये पिता है। ठीक, अब क्या कह रहा है? 20 साल, 20 साल पूर्व, यानी 20 साल पूर्व, यानी 20 साल इसमें घटाओ, कितना आएगा? 12 साल। और इसमें 20 साल घटेगा तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब 44 पे चलते हैं, 44 का आधा 20 होता है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। हाँ, 22 होता है। अब मेरी बात समझिएगा, अब कह रहे हैं 20 घटा दो इसमें से। वही तो हम लिख रहे थे, तुम लोग बार बार गलत करा रहे हो। ठीक है, हाँ, अब मेरी बात समझिएगा, अब क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 इसमें घटा दो, कितना आएगा? हाँ, अरे इसमें 10 घटाओ, 34। और इसमें कितना आएगा? 12 आएगा। अब मेरी बात समझिए, क्या कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व चले गए हम लोग, और कह रहा आयु जो है पुत्र की आयु से 12 गुना अधिक है। 12 गुना का मतलब क्या हुआ? 12 गुना अधिक है। हाँ, क्यों? 12 गुना अधिक। हाँ, अच्छा, इस पे आओ, इस वाले स्टेटमेंट पे आओ, 56 पे आओ। 56 का आधा कितना हुआ? 56 का आधा कितना हुआ? 20 घटाओ, 20 घटाओ, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? अब इसमें क्या लग रहा है? 12 गुना अधिक होना चाहिए, कहाँ हो रहा? कहाँ हो रहा 12 गुना अधिक? ऑप्शन नहीं, गलत है। हाँ,
12 गुना अधिक है। क्यों? हाँ तो 20 थी, ठीक है, उसमें क्या है, 12 गुना अधिक थी लिख लो। 8 और एक 9, 8 चक्कू 32। क्यों भाई? देख लेते हैं क्या उन्होंने क्या किया है। ऑप्शन से लगना चाहिए। 12 और 20, बात ना करो आप लोग भाई। एक्स वाई जेड में फंसना नहीं जाते हैं हम, बात है ये, और कोई थोड़ा ना बात। ये कितना था, 32, 44। पिता की आयु, पिता की आयु जो है 2x है। पिता और यक्स में हम फंसना नहीं चाहते, इसे लगाना नहीं चाहते इसको। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। 20 वर्ष पूर्व, यानी 2x - का 20 इक्वल टू x - का 20। कौन अधिक है? पिता जो है 12 गुना अधिक है, यानी 12 इधर आएगा। इसको हल करके बताओ क्या x की कितनी वैल्यू आ रही है। इस समीकरण को हल करके बताओ। इस समीकरण को हल करो, बैठे का है हो? बैठ जाते जैसे लग रहा भंडारा खाने आए। कितना आया? करके दिखाओ, हमें करना तो हम कर ही देंगे। एक्स की वैल्यू बताओ। ऑप्शन से 44 आ रहा ना एक्स की वैल्यू? नहीं, एक्स की 44 नहीं आ रही है, 22 आ रही होगी। यहाँ से फिर 44 आ रहा होगा 2 से गुणा करने पर। एक्स की वैल्यू कितनी है ये? हम ही कर दें? ठीक है, हम ही पेपर दे देंगे, काहे परेशान। एक्स की वैल्यू 12 ही है। तुम लोग धन्य। एक्स एक्स तरफ ले जाओ और माइनस माइनस ले जाओ, तो ये प्लस का इधर आएगा 240 और माइनस का 20, और ये हो जाएगा 12x - का 2x। तो x 10x, तो यहाँ पे कितना आएगा? 220, वही तो कह रहा था 22 आएगा। ओ सॉरी। एक्स की वैल्यू 22, तो पिता की उम्र 40 44 साल, और पुत्र की उम्र। अब इसको तुमको ले चलते हैं ऑप्शन पे, इसको 22 44 आ रहा ना, तो इसका आधा 22 हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20 साल बाद। ठीक है, तो 20 2, और इसमें कितना आएगा? 20 घटाओगे? हम ही कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं।
आ तो रहा था, तुम लोग पहले कहाँ थे? अच्छा 10 घटा रहे थे। ओ, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? हाँ, ये एक्स वाई जेड में पेपर में नहीं फंसना है, ऑप्शन से हो रहा तो काहे एक्स वाई जेड, ठीक है? एक्स वाई जेड के चक्कर में भाई 20 लिखा तो ठीक है, गुरुजी है तो गुरुजी का मतलब ये थोड़ो ना गलत बता दें, ठीक है? कभी कभी नहीं दिखता बोर्ड पे, आप वहां से देख रहे हैं, हम यहाँ पे चमक लगती है आंखों में, ठीक है? कितना समय हो गया उसमें? ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद।